हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। हमने बीएससी फाइनल ईयर की सीरीज़ में लास्ट टॉपिक जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का जो सेकंड टाइप था उसका क्वेश्चन किया था। आज हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का जो सेकंड क्वेश्चन है यानी कि सेकंड टाइप का एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज एक लास्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 6। The following are the numbers of death in 4 successive successive 10-year age groups. Find the number of death at 45 to 50 and 50 to 55। एज ग्रुप देखिए, ट्वेंटी फाइव से 35, 45, और डेथ लिसन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द फॉलोइंग आर द नंबर्स, ये जो नंबर्स गिवन है क्या है, ऑफ डेथ इन 4 सक्सेसिव यानी कि क्रम से जो 10 ईयर हैं 10 साल हैं उनमें मरने वालों की संख्या है। ठीक है, एज ग्रुप्स 25 से 35 से मरने वालों की संख्या 13,229, 35 से 45 18,139, 45 से 55 24,225, 225 और 55 से 65 के बीच में कितनी है 71,496। यानी कि ये तो बीच की लिमिट दे रखी है, यानी कि 25 से 35 के बीच में इतने मरे, 35 से 45 के बीच में इतने मरे और 45 से 55 के बीच में डेथ वाले इतनी है, ये दे रखा है। अब देखिए सक्सेसिव 10 ईयर एज ग्रुप्स क्रम से 10 साल लगातार 10 सालों के मृत्यु दर बताई हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ डेथ एट 45 to 50 एंड 50 to 55, यानी कि दो ग्रुप के बीच में बताना है। एक तो आपको बताना है 45 से 50 और दूसरा 50 से 55। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए हमें सीएफ बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो 10-10 वर्ष का दे रखा है, लेकिन हमें 10-10 वर्ष का दे रखा है तो लेकिन 45 से 50 के बीच का निकालना है, 50 से 55 यानी कि इसी ग्रुप में कहीं होगा इन दोनों ग्रुप से, तो यानी कि बीच का पार्ट हमें निकालना है, तो बीच का पार्ट निकालना है यानी बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लगाते हो। अब न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लगाते हो
तो उसमें हम CF लिखेंगे। CF का मतलब क्यों निकालेंगे, CF y निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, जैसे कल मैंने लास्ट जो एग्जाम्पल बताया था उससे CF बताया था, क्यों निकालेंगे, वहाँ पर ग्रुप जो हो जाएगा वो 25 से स्टार्ट हो जाएगा, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65, ये है। तो वहाँ ग्रुप अगर आप बनाओगे तो 25 से सारे स्टार्ट होंगे, 25 से 35, 25 से 45, 25 से 55 और 25 से 65, ये ग्रुप बनेंगे और उसके बाद तभी CF निकलेगा, वरना ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए x एज ग्रुप को शो करेगा, तो एज मैं ले लूँ 25 से 35, फिर 35 है ना, तो 35 वाली फिर अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ 25 से 45, फिर 25 से 55, अगेन 25 से 65, ये तो एज ग्रुप हो गए। अब यहाँ होगा y तो होगा, देखिए पहले मैं u लिख दूं तो मैं बाद में u को हटा दूंगी, जो कल u नॉट गिवन था, दो 225। अब देखिए y देखिए फर्स्ट तो एज इट इज, अब इन दोनों का ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इनका क्या करेंगे, हम ऐड करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। आप डायरेक्ट सीधे कैलकुलेटर से यूज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कैलकुलेटर से एक तो बेस्ट कैलकुलेशन आएगी, कुछ गलती की कोई मिस्टेक नहीं होगी और टाइम की बचत होगी, और मेन हमारा टाइम का फोकस होता है कि अगर आपके पास जितना आप टाइम कंज्यूम करते हुए चलते हो ना पेपर में, उतना ही आपको बेटर ऑप्शन आते हैं दिमाग में, और टाइम अगर कम हो गया तो ऑप्शन ही नहीं आएंगे कि इसकी जगह हम क्या लिखें, आप घबरा जाओगे कि टाइम कम पड़ रहा है, इतने क्वेश्चन बचे हैं, कैसे करेंगे। तो इसलिए टाइम कंज्यूम करना सीखो और पेपर को प्रैक्टिस से करा करो, ऐसा लगना चाहिए पेपर करते वक्त अरे ये तो हमने कर चुके हैं, तो ये तो इतना टाइम मेरा 10 मिनट उस टाइम लिया था, आज तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। वरना पेपर में कई बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चे क्वेश्चन स्किप करके आ जाते हैं, छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं या कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए आप टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कैलकुलेटर से यूज करो। अगर किसी में 2 का डिवाइड भी देना है ना, तो भी आप कैलकुलेटर का यूज करो। अब देखिए 229 प्लस 18139 31368 31368, और आगे कितना है, प्लस कर दूं इसमें 24225 55593, अब इसमें ये ऐड कर दें प्लस 31496 87089, मतलब कि पहली वैल्यू एज इट इज लिख दी, फिर इन दोनों का ऐड, तो इन दोनों का ऐड कहाँ आया, यहाँ आया, फिर इन दोनों का ऐड वो कहाँ आया, यहाँ आया, इन दोनों का ऐड कहाँ आया, यहाँ आया, ये याद रखना, ठीक है। इस तरीके से आप डिनोट करके आप लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। वैसे CF आप सभी को आता है। अब हम क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे, तो मैं डेल वाई के लिए इसमें से माइनस करूँगी 31368 माइनस 13229, कितना आता है 8139। अब देखिए 55593 माइनस 31368 कितना है 24225। अब देखिए 87089 माइनस 55593, ये वैल्यू है 31496। अब डेल वाई आ गया। अब देखिए डेल स्क्वायर वाई,
इसमें से ये माइनस कर दें तो देखिए 24225 माइनस 18139 कितना है 6086 और ये 31496 माइनस 24225 7271 डेल क्यूब वाई, इसमें से ये माइनस कर दें 7271 माइनस 6086 1185। अब देखिए ये सारी वैल्यू आ गई। क्या वही चीज़ है हमने जैसे कल एग्जाम्पल किया था उसी तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते हुए हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, ये यू नोट की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप यू नोट को मत ध्यान में रखना, केवल आपको ये एक्स वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई याद रखने हैं। अब देखिए F50 निकालना है तो हमारे पास 45 से 50 के बीच में आ जाएगा। तो 45 तक की जो जनसंख्या है ना, क्या है 45 तक की जनसंख्या, वो माइनस हो जाएगी और 50 से 55 F55 में से 50 माइनस हो जाएगा। तो यानी कि F50 निकालना है। F50 निकालना है तो देखिए A प्लस MH इक्वल 50। अब यहाँ पर डिसाइड करना है A क्या आएगा। आप सोच रहे होगे कि मैडम अंतराल यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो A 25 होना चाहिए। नहीं, हमें यहाँ तक के तो इसका बताओ 25 से 35 इनके यूज़ है क्या। 35 तक की एज तो हमें चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बोला है 45 से 50 और 50 से 55 के बीच में ले लो, आप एज उसके बीच में निकालनी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ पर, और ए हमारा होगा यानी कि अगला ग्रुप कहाँ है 25 से 35, तो अगला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 35 से 45। यहाँ पर 45 का यूज है, यहाँ पर 45 का यूज है, तो 45 तो यूज हो गया, और 55 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो हमें ए याद रखना पड़ेगा। इसमें याद रखना ए क्या होगा 35 होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से हमें निकालना है वहाँ की ए लिया जाता है, लेकिन डेल ए डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए वही वैल्यूज होंगी। अब देखिए क्या लिख लूँ, 35 प्लस m मल्टीप्लाई डिफरेंस 10 का है, 10 का है, और यहाँ पर 10 का है 25 से 35, 35 से 45, तो डिफरेंस यहाँ पर देखिए आप, ये तो x को डिनोट करता ही है, ये देखिए 25 से 35 10 का डिफरेंस है, इक्वल आगे भी 10 का है, आगे भी 10 का है। ये तो एज को शो कर दिया कि 25 से स्टार्ट हो रही है, तब हमने CF लिया, तब हमारा सॉल्व होगा, लेकिन x एक्चुअल में यही रहेंगे। अब देखिए 50, m की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस 35 अपॉन 10, 50 माइनस 35 अपॉन 10, 50 माइनस 35 और डिवाइड 10, तो ये आएगा 1.5। कितना आएगा 1.5। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ग्रुप तो यही है, इनके बीच का डिफरेंस तो यही बता रहा है, बट ये हमारा शो कर रहा है CF को, कि CF निकाला है इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, CF निकाला है इसलिए हमने क्या किया है, ऐसा किया है। और Y निकालने के लिए हमने इसको 25 से स्टार्ट ग्रुप माना है, लेकिन A 25 नहीं होगा, नोट डाउन करके रख लेना, A कितना होगा 35 होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हमें जिस वैल्यू की ज़रूरत होगी वो हम यूज़ करेंगे। अब देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगी, लेकिन आपको जब पेपर में आप सॉल्व करें तो पूरा फॉर्मूला लिख के आए। F50 इक्वल FA, तो FA की वैल्यू, ये तो हमें जरूरत है ही नहीं U0 की वैल्यू, तो मैं इसको हटा दूं।
आपको कंफ्यूज करेगा, इसको छोड़ दो। एफ ए 3229 प्लस एम डेल एफ ए, एम की वैल्यू 1.5, डेल एफ ए 18139 प्लस एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6086। और अगली स्टेप होगी 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1185 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अब देखिए F50 की वैल्यू क्या आएगी? वन 13229 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 18139 और प्लस ब्रैकेट में 1.5 मल्टीप्लाई 6086 डिवाइड 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.5 माइनस 1, आंसर प्लस करें तो कितना आएगा? ब्रैकेट लगाइए 1.5 मल्टीप्लाई 1185 डिवाइड 6, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.5 माइनस 2। अब देखिए F50 की वैल्यू, ये सारी आप कैलकुलेशन करेंगे यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर से आइए आपके F50 इक्वल 42645.68, तो इसको लगभग आप मान लेना 42646। अब ये वैल्यू मान ली तो अब देखिए आपके पास 45 से 50 के बीच में हमें क्या निकालनी है? डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स निकालनी है, यानी कि कितनी मृत्यु हुई है। तो डेथ बिटवीन 45 से 50 के बीच में निकालनी है, बीच की निकालनी है। तो यानी कि F50 में से क्या माइनस कर दूं? F45 की जो जनसंख्या है यानी कि मृत्यु दर है F50, तो F50 वाली वैल्यू हमने निकाल ली और F45 यानी कि जो पीछे वाली थी वो वैल्यू क्या है? ये है। तो इन वैल्यूज को हम क्या कर लें? निकाल दें। तो यानी कि आएगा F50 माइनस F45। तो F50 कितना है? 42646 माइनस F45 31368, तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। डेथ बिटवीन 50 से 55 के बीच में निकालना है, तो इसमें से क्या माइनस होगा? F55 माइनस F50। तो F55 देखिए कहाँ है? ये वैल्यू है, यानी कि कितना आएगा? 55593 माइनस F50 की वैल्यू कितनी है? 42646। अब दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे 42646 माइनस 31368, तो ये आएगा 11278। और दूसरा है 55593 माइनस 42646, कितना आएगा? 12947। यानी कि वैल्यू सेकंड जो वैल्यू है उसमें से पहली वाली वैल्यू माइनस कर दो तो बीच का अंतराल आ जाएगा। लास्ट वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू माइनस कर दो तो आपके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये थे हमारे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के दोनों टाइप्स के क्वेश्चन, और हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के कंप्लीट कर लिया, उसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया, उसके डेरिवेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला विद इक्वल इंटरवल्स। अब सेम कोई भी क्वेश्चन आए
तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो, चाहे उस मेथड से करो चाहे ये वाले मेथड से करो। तो अब हम नेक्स्ट अगला मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।